किसी ने धक्का नहीं दिया? नहीं। जब मैंने शावली को दुखी मन से जाते हुए देखा तो मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी हड़बड़ाहट में मेरी व्हील चेयर का बैलेंस बिगड़ गया और मैं खुद ही गिर गया। मुझसे दूर क्यों भाग रही है? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? बड़ी हंसी आ रही थी, बड़े मजे ले रही थी ना मेरी हार पर। अभी की बिल्ली बनके क्यों भाग रही है? नौशोचू की तरह इसके दिमाग को भी वश में करना होगा, फिर एक एक करके सबको अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी। और जब वो नौयन अकेली हो जाएगी तब होगा असली वार। ये क्या हो रहा है? ये ओम को हाथ लगाते ही मुझे ऐसा करंट क्यों लगा? डॉक्टर बाबू, अब थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगा मैं। इस सिंबल के जरिए आपने मुझ पर क्या जादू करने की कोशिश की? मैं इसे टॉलरेट क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं डॉक्टर बाबू, जैसे एक दिए की रोशनी अंधेरे को मिटाने के लिए काली रात से लड़ती है, वैसे ही ओम की शक्ति आपके अंदर बैठे अंधेरे से लड़ रही है। आपको सबूत चाहिए तो फिर दुर्गा मंत्र बोलिए, बोलिए ना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल्य मांगल्य सिद्धि सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। क्या हुआ डॉक्टर बाबू, आप ठीक तो है ना? हाँ, बस वो कल परसों क्या हुआ था ठीक से याद नहीं आ रहा। मतलब सब धुंधला धुंधला सा याद है। हाँ, इतना तो जरूर याद है कि आपने ये साबित कर दिया था कि वो मेरी पत्नी नहीं है। उसके बाद क्या वो यहाँ से चली गई थी? नहीं, वो अपने मर्जी से यहाँ से नहीं जाएंगी। पर आप क्या चाहते हैं डॉक्टर बाबू? वो यहाँ रहे या यहाँ से चली जाए? मुझे जानना है अभी भी आपके दिल में शाओली दी के लिए कुछ है या नहीं, क्योंकि जिस दिन आपको पता चलेगा कि शाओली दी जिंदा नहीं है, कितना दुख होगा आपको। अगर अब वो ठीक है और ये भी साबित हो गया कि ये शादी झूठी है, तो फिर उसका यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। उसका बाबा और भाई का कोई पता नहीं, माँ कोमा में है। मैं एक काम करता हूँ, इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूँ। कोई तो होगा ना दूर के रिश्तेदार या कोई एक्सटेंडेड फैमिली, कोई भी जहां हम उसे भेज सकते हैं। देखता हूँ। हाँ, माँ कोमा में है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। प्लीज चेक विद द हॉस्पिटल। रिलेटिव्स तो आए होंगे ना उनसे मिलने। नौयन, तुमने मुझे क्यों रोका सूर्यो को सच्चाई बताने से? अरे वो रिश्तेदार ढूंढ रहा है। फोन रख दे सूर्यो। एक मिनट बाबा। नहीं, जब कह रहा हूं फोन रख दे तो रख देना। मैं आपको 1 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। किससे बात कर रहा था? इंस्पेक्टर साहब से। शाओली को कहीं तो भेजना होगा ना, लाइफ लॉन्ग इस घर में तो नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? शुक्र माँ, डॉक्टर बाबू वशीकरण से बाहर है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारी हर बात मान लेंगे। अगर मैं उनसे कहूँ ना कि शाओली दी की आत्मा किसी और इंसान के शरीर में रह रही है, वो मुझे ही पागल समझेंगे। जहर का असर धीरे धीरे उतारना पड़ता है, ऐसे एक झटके में नहीं। मतलब मैं समझा नहीं। मुझे हर बात 2 बार दोहरानी पड़ेगी क्या? मैं पूछ रहा हूँ शाओली इस घर में क्यों नहीं रह सकती? ये मेरा घर है, मैं तय करूंगा कि इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं। दादा, दादा सब ठीक है? तो क्या हुआ? चंद ही दिनों में इस लड़की ने मेरा दिल जीत लिया है। अपनी सगी बेटी से बढ़कर सेवा की है इसने मेरी। बेचारे बाबा, शाओली दी की हाथ की कठपुतली बने। कैसी सेवा बाबा? जो भी करना है नौयन तो अच्छी तरह करती है।
मैं फिर से एक बार आपसे पूछता हूँ, शाओली किस हैसियत से इस घर में रहेगी? और मैं आखिरी बार तुझसे कह रहा हूँ कि ये मेरा घर है और मैं तय करूंगा कि इस घर में कौन रहेगा। और हाँ, सूर्यों के दरवाजे से वो ओम का निशान मिटना चाहिए। किसने लिखा था वो? शाओली दी ने नहीं बताया, मैंने लिखा है। किससे पूछकर? ये मेरा घर है और मेरी इजाजत के बिना इस घर में कील भी नहीं ठोकी जाती। दादा, देवी पक्ष शुरू हो गया है, माँ का आगमन होने वाला है। इस समय ओम जैसा पवित्र निशान घर से मिटाना ठीक नहीं होगा। किसी का आगमन नहीं होने वाला। क्या? हाँ, अब से इस घर में कोई पूजा नहीं होगी। और ये फैसला तुम करोगी? मैं नहीं, अंकल। अंकल बताइए ना, क्या फैसला लिया है आपने? हाँ, कोई पूजा नहीं होगी इस घर में। पूजा तो होगी बाबा। बाबा, आपका आदेश सर आंखों पर आपसे भी ऊपर माँ का आदेश है, इसीलिए कि पूजा ना हो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और रही बात वो ओम के पवित्र निशान की, तो मैं उसे भी नहीं मिटने दूंगी। जिसे जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। सुनिए, आज से परी महल में देवी पक्ष का उत्सव शुरू हो रहा है, यानी पूजा शुरू हो चुकी है। तो इस सेलिब्रेशन की शुरुआत डांस और गाने से किया जाए। ये जश्न, ये उत्सव, ये सब आप लोगों के लिए होगा। मेरे लिए तो ये मेरे सम्मान की लड़ाई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले अंकल उनकी बात रखें कि क्या शिकायत है उनकी मेरे खिलाफ। अगर ये साबित हो गया कि उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह मैं हूं, तो मेरा इस जश्न में शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं है। इनफैक्ट इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं होगा मेरे पास, और मैं खुद चली जाऊंगी। लॉकेट आपने देखा था? हाँ, है। बाबा, सच बताइए, आपको धक्का किसने दिया था? हाँ अंकल, बताइए, मैं भी तो सुनूं। किसने गिराया था आपको? बाबा, आपके सच बोलने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ अंकल, मेरा मान सम्मान, मेरा इस घर में रहना ना रहना, सब कुछ आपके इस बयान पे टिका हुआ है। बताइए, क्या है सच? किसी ने धक्का नहीं मारा मुझे। किसी ने धक्का नहीं दिया? नहीं,
जब मैंने शवली को दुखी मन से जाते हुए देखा तो मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी हड़बड़ाहट में मेरी व्हील चेयर का बैलेंस बिगड़ गया और मैं खुद ही गिर गया। ये कैसे हो सकता है? माँ का लॉकेट रहते हुए पापा झूठ बोल ही नहीं सकते, तो फिर लॉकेट है नॉयन, मैंने खुद देखा है। बाबा अभी कमरे में बोले कि शौले की वजह से वो बीमार पड़ गए, पता नहीं अब मना क्यों कर रहे हैं। और ये लॉकेट, एक लॉकेट किसी का थॉट कंट्रोल कैसे कर सकता है? नहीं समझेंगे डॉक्टर बाबू, बस इतना जान लीजिए कि लॉकेट के रहते हुए बाबा से ना कोई झूठ बुलवा सकता है, ना कुछ गलत करवा सकता है। आई डोंट नो व्हाट टू से। तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हारी बत्ती ने मुझे यहाँ सबके सामने इंसल्ट करने बुलाया था, पर तुम्हारे बाबा ने खुद ही कह दिया कि मैंने उन्हें नहीं गिराया था। तो सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है, ये सबके सामने है। नॉयन की तरफ क्या देख रहे हो? कम से कम इस खुलासे के बाद तो तुम्हारे होश ठिकाने आगे होंगे, या फिर अभी भी यही कहोगे कि निकल जाओ मैं इस घर से। अब मैं बताऊंगी क्या होगा। जश्न तो होगा, पर वो जश्न मेरी जीत का जश्न होगा, मेरा विजय उत्सव। तो बताओ नॉयन, इस जश्न में शामिल होने के लिए मुझे क्या करना होगा? नाचूं, गाऊं, क्या करूं? बताओ। नाचना होगा। अब तो आप जीत चुकी है और इस घर में भी रह रही है, तो इस उत्सव में हिस्सा लेना तो बनता ही है। मोहन, कुछ गाना वाना लगाओ। ए बाबा, अब इतना सब तमाशे के बाद नाच करना भी होगा? मौका है, दस्तूर भी है, तो देर किस बात की? अरे तुम लगाओ ना गाना। हाँ मैं लगाती हूँ। यही सही मौका है। आप बाबा को कमरे में ले जाइए और वो लॉकेट दोबारा देखिए। अगर लॉकेट ठीक है तो बाबा झूठ बोल ही नहीं सकते, मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे फिर देर किस बात की, नाच गाने का कंपटीशन शुरू किया जाए, है ना? हाँ हाँ जरूर। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तुम ड्राइंग रूम से बाहर क्यों लेकर आए? बाबा आपका चेहरा पूरा लाल हो गया है, इतना गुस्सा नहीं करते। वहाँ इतनी भीड़ है, इतना शोर शराबा है, आपको तो पसीना आ रहा है। आप कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए, मैं आपको बीबी चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वापस ले जाऊंगा। ओके? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बाबा प्लीज रिलैक्स, 2 मिनट बाबा।